बहुभुज, बहुभुज के बारे में एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं। कैमरा तो साफ भी नहीं अपना दे रहा, क्या वीडियो नहीं आता है साफ? कल कम था। तो आपने कल का वीडियो क्यों नहीं देखा जी? चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं? हम सर हाँ, तो आप कल देख लेते तो आपका काम चल जाता ना। अब कंप्लेन कर रहे हैं। कल वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। आपका टाइम कितना है? 8 से 9 ना, 8 से 9 बजे वाला में जाइएगा। कल डेट दिया होगा उसमें, कल 24 था ना, 24 वाला वीडियो खोलिए। नहीं है तो डे भी दिया हुआ है, कल फ्राइडे था ना, फ्राइडे, उसको खोल के एक बार देखिएगा, राइट। हाँ, हम सोच रहे वीडियो को उड़ा दे, वो वीडियो को उड़ा दे, उड़ा भी सकते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। बहुभुज, बहुभुज के लिए पहले यहाँ पे हम जो सूत्र है उस सूत्र को देखिए। बहुभुज होता है 3 प्रकार का बहुभुज हमने कल बताया। एक उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज और सम बहुभुज। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस सम बहुभुज से आएंगे। सम बहुभुज का मतलब होता है सभी कोण समान और सभी भुजा भी समान होते हैं। इसमें 2 ही 3 बात आपसे पूछना है। पूछेगा कि ये बहुभुज है, 5 भुजा वाला है, इसके अंतःकोण का मान कितना होगा, या इसका बाह्य कोण है और अंतःकोण का योग कितना हो सकता है, विकर्ण की संख्या कितना हो सकता है। 4-5 ही बात इसमें पूछता है ना। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजा के सहयोग से निर्मित पिक्चर को, आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज होता है जिसे त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, चतुर्भुज 360 डिग्री का होता है, पंचभुज 540 डिग्री का होता है, षष्ठभुज 720 डिग्री का होता है। तो कोई टेबल नहीं है कि इसको मल्टीपल कर करके पढ़ ले। इसके लिए फार्मूला आता है कि अंतःकोण का योग क्या होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात होता है अंतःकोण और बाह्य कोण का योग। अंतःकोण प्लस बाहरी कोण 180 डिग्री का होता है, नंबर 1। नंबर 2 में क्या होता है, नंबर 2 में कि n मतलब भुजा की संख्या निकालना है तो 360 बट्टा बाहरी कोण ना, बाहरी कोण। अगर बाहरी कोण निकालना है, बाहरी कोण निकालना है तो 360 बट्टा दे देंगे n दे देंगे ना। अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग होता है 2n-4 गुने 90 डिग्री। अंतःकोण सभी कोण का योग। और 5वां होता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या होता है n² - 3n बट्टा 2 ना। यही फार्मूला हमने लिखाया और इसी के सहयोग से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपका बनेंगे ना। n मतलब भुजा की संख्या, n मतलब यहाँ भुजा की संख्या। यही फार्मूला लिखाए थे ना कि और फार्मूला था कुछ? इतना ही था ना। चलिए इतना ही था। इधर देख लेते कहाँ तक लिखाते हैं। हाँ, अब हम आपसे क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, राइट। चलिए बनाइए। एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। जहाँ अब वीडियो में आ रहा है ना, बनाइए ना, उतारिएगा बाद में, रहेगा, वो मिटाएंगे नहीं। एक बहुभुज में 27 को विकर्ण है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है, सही है कि गलत है? एक बहुभुज में 27 को विकर्ण है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि विकर्णों की संख्या है वो 24। हमने हमेशा बताया है कि जो कहे उसी का फार्मूला लिखते, यानी विकर्ण का फार्मूला होता है n² - 3n/2 = 27। n² - 3n बराबर हो जाएगा 54। अगर इसको तोड़ भी देते हैं, 9 छक्का 54, 3 आ जाएगा ना, यानी n का मान हो जाएगा 9। अब टूट रहा था कि 3 का अंतर 9 छक्का 54, तो हम डायरेक्ट इसमें लिख दिए। अगर इसको समीकरण को हल करके बनाते तो ये करना था, n² - 3n - 54 बराबर 0। हमको चाहिए कि इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर आना चाहिए 6, क्या कि यहाँ पे माइनस है। तो n² - 9n प्लस 6n, यही ना, और माइनस 54, n कॉमन तो n - 9 प्लस 6 कॉमन तो n - 9। भुजा की संख्या हमेशा प्लस में होगा ना, कोई आपत्ति नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें।
आराम से विकर्ण की संख्या होता है n² - 3n/2। हर बार फॉर्मूला लिखिए जिससे कि आपको याद हो जाए, राइट। और 10 है तो 100 में से 30 घटाएंगे 2 यानी 35 गो विकर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, पंचभुज के कोण क्रमशः। सर क्वेश्चन में क्या बोले थे? इस क्वेश्चन में हमने कहा भुजा है 10, भुजा है 10, विकर्ण की संख्या कितना होगा, यानी इसमें हमने n का मान कहा 10, विकर्णों की संख्या पूछ रहे हैं तो n² - 3n/2 होता है ना, तो हमने n के जगह पर 10 दे दिया और आ गया 35 को भुजा, 35 को ये विकर्ण आ गया। अगला क्वेश्चन हमने कहा कि पंचभुज है, पंचभुज नहीं है, पंचभुज सीधा सा है, उसका कोण क्रमशः 1:2:1:1:2:3:5:5:9 में है, तो बड़ी कोण का मान ज्ञात करना है। एक पंचभुज है जिसके 5 कोण क्रमशः 1, 2, 3, 5 और 9 के अनुपात में है, बड़ी कोण कितने डिग्री का होगा। पहले तो ये ज्ञात किए कि पंचभुज होता कितने डिग्री का है। पंचभुज चलिए अगला क्वेश्चन कि पंचभुज कहा, तो पंचभुज में आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं 5 दूना 10 - 4 × 90, ऐसे आपको पता है कि 540 होता है। 9 × 6 = 54, 540 डिग्री। बड़ी भुजा कह रहा है तो ऊपर में 9 और नीचे में 24, 5 10 सॉरी कैसे जी 20, ये हो जाएगा 17, 17 नमा 153, ओ सॉरी 27, 243। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। एक समबाहुभुज के बाहरी कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। एक समबाहुभुज के बाहरी कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। भुजा की संख्या ज्ञात करें। भुजा की संख्या ज्ञात करें। 1:4 है तो भुजा की संख्या ज्ञात करें। देखिए कल जो आए होंगे उनको ये बात ज़्यादा आसान लगता होगा, आज वाला को लगता होगा सर कौन क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। देखिए हम अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं। एक बहुभुज है, उसके बाहरी कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। हमने वहाँ लिखा हुआ है कि अंतः कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है 180। x + 4x = 180, 5x = 180, यानी x का मान कितना हो जाएगा 36। और फिर बनवा लिखा है n, भुजा ज्ञात करने के लिए 360 बट्टा बाहरी कोण ना, बाहरी कोण कट के कितना आ जाएगा 10 गो, यानी भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 10। 100 उतने पर बनना है। आपने कल का वीडियो भी देखिएगा और आज का भी वीडियो तो सब समझ में आने लगेगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक बहुभुज के अंतः कोण का माप, एक बहुभुज के अंतः कोण का माप 5π/6 है। भुजा की संख्या ज्ञात करा। अंतः कोण है वो 5π/6, भुजा की संख्या ज्ञात करना है। 12 पाई मतलब 180 डिग्री। पाई का थीटा मान 180 डिग्री होता है। पहले कभी हम आप बोले होंगे पाई का थीटा मान 180 डिग्री होता है, यानी 5 × 180/6, इसको काट दिए 30 यानी 150। अगर बाहरी 150 है तो अंदर का होगा वो होगा 30, कुल मिला के 180। और भुजा की संख्या ये होता है नहीं 12। देखिए कोई आपत्ति, कहीं पे कोई बात समझ में ना आवे तो पूछ लिए। आसान सा चैप्टर है बहुभुज। पहले एसएससी को क्वेश्चन अनिवार्य पूछता था बहुभुज से, अब क्या करता है पता नहीं। हाँ क्यों किए, हम थोड़ी किए, ये तो काट के 150 आ गया। बाहरी अगर 150, पाई का मान 180 लेना है। पाई का थीटा मान 180 डिग्री होता है, राइट।
अंतर क्या लिखे टी? देखिए अंतर लिखते अंतः, अंतः नहीं सॉरी बाहरी, बाहरी कोण होगा ना वो हो जाएगा 30 का, यानी दोनों मिला के 180 होता है। अनिवार्य निश्चित है कि दोनों मिला के 180 होता है। अंदर का अगर आपका 150 है तो बाहरी कोण क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और भुजा की संख्या 360 बटा बाह्य कोण लिखा हुआ है, भुजा की संख्या 360 बटा बाह्य कोण और बाहरी कोण 360 बटा n ना। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का है। भुजा की संख्या और अंतःकोण का योग दोनों ज्ञात करना है। एक बहुभुज के सभी प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का है, भुजा की संख्या भी निकालना है और अंतःकोण का योग भी निकालना है। बड़ी आसान सा, इतना ही सब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। भुजा की संख्या 5 और अंतःकोण हो जाएगा 540। कल वीडियो में, यूट्यूब वाला वीडियो में वो एनालिसिस आता है कि आपका वीडियो का क्या है, कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। तो हम देखे तो हमको ये आश्चर्य ये लग रहा है, कल से रात में हम देखे हैं, कल पहला बार दिया है। तो 65% इंडियन आदमी देखता है ये वीडियो को और 35% दूसरे देश का आदमी देखता है। अरे दूसरे देश का आदमी क्या देखता होगा जी, मगर ये चीज़ अब हमको फील हुआ है। ओ अच्छा, हमको भी अब इंटरनेशनल लोग बाहर में देख रहे हैं ना, जिसमें 70% पुरुष 30% महिला। और भारत के बाद सबसे ज़्यादा रसिया। हमको लगता है कि रसिया का लड़की सब ना आप सोच रहे हैं कि रसिया छोड़ के भारत आवे, ये खुशी की बात है नहीं। अब रसिया का लड़की क्या देखते होगी वीडियो में जी, उसको समझ में आता होगा कि खाली देख लिया, मुंह कान देख लिया, हो रहा है ना। चलो जो भी हो खूब देखे, ये भी हो सकता है, पर उसको कंपटीशन का तैयारी करने का क्या जरूरत ना। जो भी हो अच्छा है, मन खुश होता है सबसे। आगे एगो तो कल फोनो आया था कहाँ से वीडियो देख के, एगो नंबर दे दिया हमारा, तो हमको लगता है बाद में हमको समस्या नहीं क्रिएट कर दे। एगो फ़ोन आया था कल कि सर वीडियो डालते ऐसे नहीं, कहीं कहीं नंबर उम्र डाला गया है, अभी बात को ध्यान दें, सब जगह पर नंबर हटाना होगा, नहीं तो नंबर बदलना होगा। सब बता दे, लाइव बता दे। ज़्यादा दिमाग कहे लगाते हैं, रहे था है। हाँ आइए, क्वेश्चन क्या था? चलिए, हमने कहा कि प्रत्येक अंतःकोण है 108 डिग्री का है। अंतःकोण 108 डिग्री का है, तो बाहरी कोण, बाहरी कोण देखिए कितना, आप 72 निकाल लेते हैं। अब भुजा अगर पूछे भुजा इसमें कितना होगा तो 360 बटा 72 यानी 5, तो अंतःकोण का योग होगा 108 गुने 5, और 5 का जानते भी हैं कि 140 होता है क्या। ये ना दोनों आंसर पूछ रहे थे, थोड़े थोड़े आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, ठीक आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो वो 108 लिखल है, वो 8 मेरे साथ ना थोड़ा गड़बड़ा जाता है। हाँ नेक्स्ट, षष्ठभुज के बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 720। जबरदस्ती कुछ बोल दिए। षष्ठभुज के प्रत्येक बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा? षष्ठभुज के, इसी से बन जाना सब। षष्ठभुज के सभी बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा? नहीं पता। अरे भाई कोशिश कीजिए ना, पहले ये तो निकाले। हाँ 60 का होगा। देखिए बड़ी सिंपल सा है एकदम, मतलब मान लेते हैं कि 360 है और 6 को भुजा है। अरे यहाँ तो लिखा हुआ है बाहरी कोण, ओए बुर्बक, बाहरी कोण तो लिखा हुआ है 360 बटा n, और 6 तो हम बोल ही रहे हैं। इतने दिमाग लगाने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ तब सप्त होता है, षष्ठ होता है या षष्ठ, सप्त होता है 7। अगला, अष्टभुज के अंतःकोण का योग निकालना है। हाँ अष्ट मतलब 8। अष्टभुज के अंतःकोण का योग बात लिखा है, यह तो फॉर्मूला है 108। बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक 10 भुजा वाला बहुभुज के सभी अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा? एक 10 भुजा वाला बहुभुज के सभी अंतःकोण और बाहरी कोण का योग कितने डिग्री का होगा? सब में देखिए कीजिए, इसे करके चश्मा करके भाई याद हो तो कीजिए। सर यहाँ एक 10 भुजा वाला बहुभुज के ना सभी अंतःकोण और सभी बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होना है? बाह्य कोण और अंतःकोण का योग पूछ रहे हैं। हमें नहीं लगता है आप लोग से निकलेगा। एक लाइन में निकाल सकते हैं, एक लाइन में। कितना? 1440 हो जाएगा। 1440 वो हो जाएगा, उसमें से घटा के निकल गया 1460 तो दोनों को जोड़ देना। अच्छा देखिए, पहले 10 भुज वाला का है तो 10 भुज के लिए क्या करेंगे? अंतःकोण का योग अगर निकालेंगे तो 2 गुने 10 माइनस 4 गुने 90, ये हो गया 20 में से 16, 16 नमा 144, राइट। और पता है आपको कि अंतःकोण इतना डिग्री का अंतःकोण इतने डिग्री का होता है। अगर एक अंतःकोण का मान निकालेंगे कि आखिर कितना होता है एक अंतःकोण, तो एक अंतःकोण का मान निकालेंगे तो ये काट देंगे तो 144 डिग्री हो जाएगा। अगर अंतःकोण 144 डिग्री तो बाहरी कोण कितना होता है? 36 डिग्री। दोनों 10 को होता है तो 1440। और ये भी हमने बताया होगा कि सभी बाह्य कोण चाहे कितना भी बाह्य कोण है कुल मिलाकर 360 डिग्री ये होता है। तो अंतःकोण इतना है, अब बाह्य कोण इतना है, तो जोड़ दीजिए तो 1800 हो जाएगा। सर फिर से बताइए ना। अब बुड़बक, प्रचंड बुड़बक आप लोग हैं, जब जान रहे हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है और 10 को भुजा है तो 10 से गुना करने पर नहीं हो जाता 1800। ये करने का क्या जरूरत है? हमने कहा कि एक 10 भुजा वाला बहुभुज के सभी अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना? अगर अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री है और 10 को कोण है, अब उसका आंसर देते हैं। 10 को कोण है तो ऐसे हम 10 से गुना करके 1800 मेरा हो जाता। एक बार अंतःकोण निकाले, आप लोग यही किए, अंतःकोण निकाले, फिर अंतःकोण से ये एगो अंतःकोण निकाले, पहले अंतःकोण का योग निकाले, एगो अंतःकोण का, फिर बाहरी कोण का, इहो 10 को था 1800। एक के बाद नहीं निकल सकता था 1800। जब जान रहे हैं कि हमेशा कितना भी बहुभुज वाला भुजा हो, कितना भी हो, बाह्य कोण 360 डिग्री, समझे? अगला क्वेश्चन, अंतःकोण बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। भुजा की संख्या ज्ञात करें। अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। भुजा की संख्या ज्ञात करें। अंतःकोण और बाह्य कोण 7:2 यानी 180, 2 बट्टा हो जाएगा 9, यानी ये 2, ये हो जाएगा 40 और 360 बाई 40, 9 चौक 36। हमको बाह्य कोण, अंतःकोण से क्या मतलब है? हमको भुजा निकालना है तो 360 बट्टा बाह्य कोण। प्रैक्टिस करने लगेगा ना, इतना गुल्ली डंडा के तरह लगेगा सब 6 से जा रहा है। नेक्स्ट, सोचने वाली बात है, इतना इंटेलिजेंस बचा के रखे हुए अंदर में, मैथ्स पे खर्च करते। हाँ नेक्स्ट, सभी अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग से डबल है। भुजा की संख्या ज्ञात करें। सभी अंतःकोण का, उनका समझ में नहीं आ रहा है, इतना वाला चीज नहीं आ रहा है समझ में। कौन? हाँ तो कल कहे ना गायब आए, कौन कहा था कि नहीं आने के लिए? अब वीडियो भी नहीं देखे। ये तो नहीं लग रहा है कि सर का 20 आ रहा है तो 40 कैसे आ गया? सर का चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, आप वीडियो देख लेंगे तो सर को पैसा मिल जाएगा। ये मुझे क्या हो? वही ना, तो आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं देख रहा है वीडियो? केकरो मोबाइल लेके, पापा वाला मोबाइल लेके देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अब बताइए, ये 5 गो से छठा बात आया है नहीं ना आया है जी?
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने कहा कि 7:2 अंतः कोण है 7 और बाह्य कोण है 2, और आपको पता है कि अंतः कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को हमको बाहरी कोण चाहिए, अंतः कोण से नहीं मतलब बाहरी कोण 180 2/9, कोई आपत्ति नहीं, 40 आया। भुजा की संख्या के लिए क्या लिखा हुआ है, भुजा की संख्या के लिए 360 बटा बाहरी कोण, 360 बटा बाहरी कोण 9। अब कौन बात नहीं समझ में आई? उसके लिए बाहरी कोण अंतः कोण के लिए तो बराबर 180 मल्टीपल कहाँ से आ गया? लिया इसी ही ले लीजिए, ई 7x लिख लेते हैं, 7x लिख लेते हैं, ई 2x लिख लेते हैं, 180 लिख लेते हैं, 9x बराबर, जैसे अनुपात से अनुपात पढ़े ही नहीं। अब आया 40, बाहरी कोण 40 डिग्री का आया। चलिए अगला, अंतः कोण बाह्य कोणों के योग से दुगुना है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। अंतः कोण का योग बाह्य कोण के योग से दुगुना है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। अंतः कोण का योग बाह्य कोण के योग से दुगुना है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। मौखिक बता दीजिएगा 6। जानते हैं कि मौख से जानते हैं, इस चैप्टर ऐसा है ना कि मुंह से कोनो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, पेन का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं हाँ, बाहरी कोण 360 डिग्री होता है तो अंतः कोण 720 डिग्री होगा। कह रहा है दुगुना, खुद ना कह रहा है कि बाहरी कोण से दुगुना है। हम पता है कि बाहरी कोण हमेशा 360 डिग्री का ही होता है, तो 720 हुआ। 720 के लिए 6, 4 भुजा है तो 360, 5 भुजा है तो 540, 6 भुजा है तो 720, राइट। चलिए 50 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। 50 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। पचास भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। कितना? अब फॉर्मूला यहाँ सामने लिख रहा ही है, 50 का स्क्वायर माइनस 50 गुने 3/2। 2500 में से घटा लेंगे तो 2350 बाई 2 तो 1175। चला जाए आगे। अंतः कोण बाह्य कोण का 9/8 है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करा। अंतः कोण बाहरी कोण का 9/8 है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। अंतः कोण बाहरी कोण का 9/8 है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। अंतः कोण बाह्य कोण का 9/8 है तो विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। उसको आराम से अनुपात में लिख सकते हैं, 9:8। यही ले लिखा हुआ है जी, देख लेते हैं थोड़ा सा किताब में लिखा हुआ है। किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का, हाँ गलती इसलिए हो गया कि 9 और 17 कटेगा कहाँ। कह रहा है कि षष्ठभुज के एक अंतः कोण है, तो किसी षष्ठभुज है ना उसके बाहरी कोण का 9/8 है तो विकर्णों की संख्या। अब देखिए 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा कम हम ही लिखा दिए थे इसलिए आपसे नहीं हुआ। षष्ठभुज अगर है कोई षष्ठभुज, तो षष्ठभुज मतलब होता है 360/6, यानी 60 डिग्री का हुआ बाहरी कोण उसका ना, जिसके बारे में कह रहा है वह इसका 9/8 है अंतः कोण। तो इससे काटेंगे तो 4 और 15, ये भी नहीं कट रहा है ना, 4 दूनी 8, 4 15 60 ना, ये ना 4 दूनी 8, 15 चौका 60, यानी कि 135। चाहे कि डेसिमल में आना नहीं। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है। षष्ठभुज है, षष्ठभुज मतलब तो 60 डिग्री का क्वेश्चन ही कहता है कि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, एक समबहुभुज षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या या विकर्णों की संख्या कितना होगा ना। तो आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ जा रहा है। षष्ठभुज है, उसका बाहरी कोण होगा वो 60 डिग्री का ही होगा। इसको काट रहे हैं तो ये 135/2 हो जाएगा, और 135/2 अगर आ भी जाता है, 135/2 आता है तो आप इसमें भुजा की संख्या हमको निकालना होगा। तो 180 में से 35/2 घटाएंगे तो 3 ये हो जाएगा 2, और 360 में से 1 नहीं, तो डेसिमल में गड़बड़ हो गया। यानी कि देखना पड़ेगा षष्ठभुज है कि नहीं।
षष्ठभुज है कि नहीं थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो है वो समषष्ठ षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, अच्छा गलती पर गलती होते जा रहा था, अंतःकोणे का 9/8 है, हम इस बाह्य कोण के फेर में पढ़े हुए थे ना। तो षष्ठभुज है, आप देख लीजिए क्वेश्चन, यानी 360 है और षष्ठभुज है यानी बाहरी कोण होगा 60, तो अंतःकोण होगा 120, अंतःकोण होगा 120। इसका 9/8 है तो ये हो जाएगा 15/8 ना, और ये हो गया अब 135। तो ये एक इसका अंदर का है तो बाहरी इसका हो जाएगा 135, घटाएंगे तो कितना आएगा 45। अगर भुजा की संख्या इसमें पूछा जाए, भुजा की संख्या हो जाएगा 360/45, 12। हाँ, तो ये इसको काटेंगे तो 2 से गुना करके, 2 से कहला इसे कर रहे हैं, काटेंगे इससे। हाँ, 9 से 9 चौक 36, 9 कहाँ होता है, 8 से होता है, 8 चौक 32, 8 से होता है 8। अब विकर्ण की संख्या पूछ रहा है तो n² - 3n/2, यानी कि 64 में से 24 घटाएगा दूसरा। गलती 2 जगह पढ़ लिए थे, एक षष्ठ था और अंतःकोण ही कह रहा था, इसलिए हम लोगों से ये गलती हो गया। देखते हैं कि और कोई है क्वेश्चन इसमें बचा जो कि आप लोग से बनने लायक है। हाँ, एक और क्वेश्चन है। प्रत्येक अंतःकोण बाहरी कोण का 11 गुना है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक अंतःकोण बाहरी कोण का 11 गुना है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक अंतःकोण बाहरी कोण का 11 गुना है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक अंतःकोण बाहरी कोण का प्रत्येक अंतःकोण बाहरी कोण का 11 गुना है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। एक समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण उसके बाहरी कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। कितना आया? देखिए अनुपात देंगे ना, 1:11 होगा, यानी बाह्य कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा, और बाह्य कोण 30 डिग्री का होगा तो भुजा की संख्या 12 होगा, और विकर्ण निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 124, 12 × 36 घटाकर 2 से भागा दिए, मौखिक तो बन जाता है जी। आप लोग भी ना प्रचंड हैं, हम तो मौखिक में हम गलती हो गए। देख लेते हैं मौखिक में हम गलती कैसे। 1 मिनट जब है 1:11 है तो अंतःकोण 180 और ये हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा 12x। इससे काटेंगे तो x का मान कितना आएगा? 15 आएगा, 15। तो x का मान यानी कि भुजा बाहरी कोण आया 15, तो भुजा की संख्या होगा 360/15, 15 दूना 24 हो आएगा, और विकर्ण होगा 24 का स्क्वायर - 24 × 3/2 हो गया। एक और क्वेश्चन, अष्टभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करें। अष्टभुज के 8 भुजा वाले अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करें। अष्टभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के अनुपात ज्ञात करें। एक अष्टभुज है, उसके अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करें। एक अष्टभुज है, उसके अंतःकोण और बाह्य कोण के 135 अनुपात ज्ञात करें। अष्टभुज है तो प्रेम पूर्वक अगर 360 को हम 8 से भागा देते हैं तो 8 चौक 32 और 8 पंचे 40 यानी 45।
तो ये वो 45 हो गया, तो ये हो गया 135 हो जाएगा और 45, हाँ 135 और ये 3:1। हमने बाहरी अंता कहा या अंता बाहर है, 3:1 या 1:3 दीजिए। तो क्या इसमें आपत्ति था जी? 360 को देंगे तो बाहरी कोण निकल जाएगा, बाहरी कोण का है ना 360/n। अच्छा, कुछ का आज SSC का एग्जामिनेशन है ना, वही जो CRPF का है, ये सब गायब है उसी में, सचिन उचिन सब एग्जाम। चलिए, ये जितना क्वेश्चन बहुभुज से था वो हमने आपको बता दिया। अगर बाय दी वे 1-2 क्वेश्चन होगा भी इसमें अटपटा सा छूटा हुआ जो स्टैंडर्ड से परे है। हाँ, एक थ्योरम इसमें आता है, एक थ्योरम है कि एक n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक एक कोण ही कर्म में बढ़ने हैं तो बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा। यानी बहिष्ठ कोण होता है 4 समकोण के बराबर होता है, बहिष्ठ कोण का मान 360 डिग्री होता है। यानी कहने का अर्थ कि हमने जो कई बार आपको बताया कि किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोण का योग 360 डिग्री होता है, उसी को ये लैंग्वेज में पूछ लिया ना कि बहिष्ठ कोण का मान कितना होगा। तो बहिष्ठ कोण का मान 4 समकोण के बराबर होता है या 360 डिग्री होता है। इसके अलावा बहुभुज में और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं सोमवार को जब आएंगे तो सोमवार में अभी इसमें और बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है, और 3 को तो अतिरिक्त चैप्टर जो है किताब से अभी पढ़े है, चाहे जिस किताब में वो अवेलेबल हो उसको पढ़ाएंगे। द्विघातीय समीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, बीजगणित से संबंधित, अलजेब्रा जिसे कहते हैं, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री। अभी इसमें का छोटका चैप्टर सब है उसको पढ़ लेते हैं। उसका पहले सबसे पहले इसमें से ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं सोमवार को। उसका 3, 4, 5 को जो नेसेसरी चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस ये चलेंगे। क्या बोले? 8 या 10 क्वेश्चन ही है, वह एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। सोम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें का और छोटा छोटा चैप्टर सब बचा हुआ है ना काम का, उसको पढ़ लेते हैं। लॉग भी पढ़ लेंगे। और वो जो आएंगे ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो पहले ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री देखेंगे, उसके बाद बीजगणित देखेंगे। क्या राइट? पर है कि आप लोग कितना हिम्मत करते हैं, आप लोग खाली भागिएगा नहीं। पता है कि इस छोटा छोटा क्वेश्चन परेशान करता है तो वो सब तो थोड़ा तंग करेगा ही, पर धैर्य से पढ़िएगा। ये पढ़िए कि आप इस मजबूरी हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दूसरा नहीं, सीख लीजिए ना, बहुत चीज़ नहीं है। लॉग आसान है। हाँ जी, पूछता है, आसान है, सीख जाइएगा। कौन? हाँ हाँ जी, हल्का ही होगा, बहुत भारी नहीं है, हल्का चीज़ है। बस प्रैक्टिस करना है, उसके साथ खेलना है, आसान हो जाना है। राइट? अब आते हैं आप लोग के, आज किताब दिए दो जी, किताब है कि किताब वाला गायब है? हाँ, अरे चलिए आज सब टास्क को यथासंभव छोड़ देते हैं, टाइम भी हो गया है, लड़कों सब गायब है। हाँ नहीं तो अब सोमवार को छोड़ देते हैं, आज संख्या बल बहुत कम है तो उस दिन बहानाबाजी मारेंगे तो इसी को छोड़ देते हैं। क्या? हाँ नहीं, अगर मन है तो 10 को क्वेश्चन लिखने का अतिरिक्त है, तैयार दम है। अब लोग ने सब में तो नहीं ये रहता है जी, अतिरिक्त क्या है? बाहरी कौन काम में यस कहेंगे? अगर छुट्टी देने का हो, कहेंगे छुट्टी दे दे 2 दिन, तो कहना ना सर नहीं, छुट्टी नहीं दीजिए, और सब काम में नहीं। छोटी टाइम हो गया, टाइम बढ़ रहा है तो सब टास्क वहीं पे यथासंभव है। सोमवार को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाना है। उसके बाद जितना छोटा छोटा चैप्टर है 5-6 पढ़ा देंगे, साथ में लॉग भी, प्रोबेबिलिटी भी, कॉम्बिनेशन भी। एक दिन कैलेंडर का, एक दिन घड़ी में टाइम लगेगा, उस सभी सबको पढ़ा उड़ा के बात खत्म कर देते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पर चलेंगे तो 10-15 दिन से कम नहीं लगेगा। अब बहुत डीप नहीं जाएंगे तब, राइट? और नहीं, थोड़ा भारी भारी चैप्टर का वीडियो डालना जरूरी है, नहीं तो पुराना लड़का सुनो भाई जोर घाटा सिखाता है। लेबर स्टैंडर्ड नहीं है मास्टर का, वो नंबर सिस्टम से पढ़ाते रहेंगे, एलसीएम से। अब कई तो सब पढ़ा लेता है, थोड़ा 1-2 भारी चैप्टर होना चाहिए। क्या लॉग पहले आप लोग को पढ़ाएंगे और कंप्लीट वीडियो उसको बना कर डालेंगे लॉग का। क्या ठीक, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।